सबसे पहले बात वही सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। और एक बड़ा प्रश्न है, आपको मैं बता दूं कि कैलेंडर को लेकर के कल शाम से ही आपने गहमा गहमी देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने कैलेंडर दे दिया है 2 दिन के अंदर कि 8 तारीख को कैलेंडर आ जाएगा। बहुत सारे आप अपडेट्स देख रहे होंगे कि 8 जून को दिया गया है कि 8 जून को ही कैलेंडर आएगा क्या। मैं इस पर भी आपको क्लियर कर देता हूं, अभी थोड़ी देर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब निश्चिंत होकर के सुनिएगा। 8 जून को लेकर के बहुत जगहों पर आपको अपडेट मिल गया होगा कि 8 जून को कैलेंडर हो जाएगा। मैं सब कुछ क्लियर करता हूं। सबसे पहले यूपी टेट की बात करते हैं। अभी कैलेंडर को भी फाइनल कर देता हूं, निश्चिंत रहिएगा। यूपी टेट को आप सबको पता है कि 3, 4, 5 जुलाई को पेपर है। और कल ही आपने देखा होगा कि इसके एक नोटिस आई है। नोटिस सॉरी 2, 3, 4 को है भैया, सॉरी 3, 4, 5 बोला था मैंने। 2, 3, 4 को नोटिस पेपर है इसका, प्राथमिक और जूनियर का। एक बड़े कंफ्यूजन था उस समय की, मतलब कई शिफ्ट में पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। और फिर अभी बीच में आपने अपडेट देखा था कि एक ही दिन होगा पेपर। बट अभी कल क्लियरिटी दी गई कि 2, 3, 4 सभी 3 दिनों में 75 जनपदों में पेपर होगा। तो निश्चित तौर पर जो पहले से इनका प्लान है उसी पर ये लोग कायम है। और इन्होंने जो एक पत्र के माध्यम से जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक है उनको अपडेट कर दिया कि यूपी टेट के पेपर को कराए जाने की। बाकी भी परीक्षाओं की बात थी जो टीजीटी पीजीटी के वजह विषय है, उसके बाद उसकी भी बात है। 75 जनपदों में पेपर कराए जाने की स्पष्टता दी गई है। और यह पेपर अपने निर्धारित समय पर, अपने निर्धारित तिथि पर, उसी तरह से जैसे शुरू में नोटिफिकेशन के दौरान आपको अपडेट दिया गया था वैसे ही होगा। एक चीज और था जो कि शिक्षक हैं, आप सबको पता है कि शिक्षकों को टेट की बाध्यता रखी गई है कि अगर आपका कार्यकाल 5 साल से अधिक है तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। बहुत सारे शिक्षक महोदयों ने मतलब अपने अपने स्तर पर प्रयास किया, इन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस दाखिल करी, लेकिन अंततः उन्हें जो है पास करना ही होगा। हाँ, उनको एक सहूलियत दी गई है कि आप 1 साल और आपको समय मिल जाता है, आप 1 साल के अंदर, जैसे अभी था किसी साल आपको क्लियर करना होगा नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो उनको 1 साल का समय मिल गया है। 1 साल के अंदर वो आगे जो है 27 तक जो है अपना जो है, इसमें लिखा था देखिए 2027 31 अगस्त 2028 तक योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप 1 साल का एक समय और बढ़ गया, थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो गया। बट तैयारी करिए जिससे जो शिक्षक जी लोग हैं, आगे आने वाले यूपी टेट के लगातार एग्जाम होंगे, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। यूपी टेट के होंगे, सी टेट के भी होंगे, तो आप अपने को इन्वॉल्व कर लीजिए जिससे कि क्वालिफाई कर लीजिए कैसे भी करके। अब हम लोग ये तो चलो यूपी टेट को लेकर के क्लियर है कि सब कुछ अपने समय पे हो रहा है। जिस यूपी टेट को हम 4 साल 5 साल से वेट कर रहे थे, जिस यूपी टेट के नोटिफिकेशन के आने के 2 दिन पहले तक हमें क्लियरिटी नहीं थी कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, यूपी टेट का पेपर होने जा रहा है, 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसी तरह से बात सुपर टेट की भी आएगी। सुपर टेट को लेकर के भी आपके मन में कंफ्यूजन है, इसके दोनों पेपर को लेकर के। इसके दोनों पेपर अर्थात पेपर 1 to 5 का जो प्राथमिक भर्ती है आपकी, इसको लेकर के भी डाउट आपके मन में है। और जूनियर 6 to 8 की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न, मैं तो देख रहा हूं इधर भी मेरे पास जो प्रश्न आता है उसमें प्राथमिक से ज्यादा प्रश्न तो जूनियर का आता है। मैं ये देख रहा हूं कि जूनियर का ज्यादा प्रश्न आता है। जूनियर का अभी तक कोई अध्याचन स्पष्ट नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से। जूनियर का अभी कोई पदों का अध्याचन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 100% आप श्योर रहिएगा कि इसमें आपको जरूर नोटिफिकेशंस दिखेगा, इसमें भर्ती आपको दिखेगी, हर हालत में दिखेगी। और इन सब की क्लियरिटी आपको कैलेंडर में हो जाएगी। आने वाले समय में पदों का जो अध्याचन मिलेगा उससे स्पष्टता मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको श्योर कर दे रहा हूं कि आपको जूनियर में भी भर्ती मिलेगी। इसको लेकर के आपके मन में है कि यहां पर 2 चरण में, जैसे आपने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरीय क्षेत्र को अलग कंसीडर किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र को अलग कंसीडर किया जा रहा है। आप सबको पता है कि नगरीय क्षेत्र के 11,508 पदों का जो अध्याचन मिला है, इसको भरने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन आप इतना श्योर रहिए कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ना इतने पदों की ही बात की जाएगी। और अगर की भी जाएगी तो उसका कड़ा विरोध होगा। ये आसान नहीं है। 11,508 किसी भी हालत में इतने पदों पे नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। और अगर आएगा तो इसका कड़ा विरोध होगा। तो इस बात को अपने मन में सेट कर लीजिए कि 11,508, साथ साथ अगर हम ग्रामीण की बात करें तो किसी भी हालत में 30,000 से अधिक पदों पर ही नोटिफिकेशन आपको देखने को पहले चरण में मिलेगा। ये एकदम श्योर मानकर चलिएगा। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा और हम सबको इसके लिए बात करनी पड़ेगी, हम सबको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना होगा। हमारा इतने से क्या होने वाला है, इसको समझिएगा। दूसरी बात, हम सब एक जो डिमांड कर रहे हैं रूटीन भर्ती की। रूटीन भर्ती मतलब हर समय आपको, हर एक चरण पर आपको मौका मिले, बराबर अधिकार मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। पता चले कि जो है आप इस बार तो चल करके इसमें लगे किसी तरह से, इतने सालों के इंतजार के बाद, इतने सालों के संघर्ष के बाद, और आपको यह भर्ती मिले और इसमें आप किसी कारणवश असफल हो गए, तो अगला जो है नोटिफिकेशन 32 में आया कि 36 में आया, इसकी क्लियरिटी नहीं है।
हाँ, ये बात अगर रहेगी कि आपको हर साल एक कैलेंडर के तहत नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे बिहार सरकार की इस पर तारीफ है कि 20,000 पदों पर उन्होंने कहा है कि हर साल हम नोटिफिकेशन देंगे, उनका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा भी। तो उसी तरह से इनको भी एक कमिटमेंट करना पड़ेगा इन कैलेंडर कि हर साल हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और पदों की स्पष्टता के साथ, ना कंफर्म करें कि इतने ही पद हर साल देंगे, लेकिन इतना जरूर कर दें कि हर साल आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। कम ज्यादा अध्याचन के ऊपर डिपेंड रहेगा, रिटायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। इस तरह से एक भर्ती का प्रोसेस अपडेट होना चाहिए, हर साल अपडेट होना चाहिए, इसको समझिएगा। मैं आपको फिर से और कर दे रहा हूं, 30 से कम की कोई मतलब हमारी स्वीकारता ही नहीं है और हमें एक कैलेंडर की दरकार है। हम सब ने आपसे अभी कहा, एक थोड़ा यहां मैं लिख देता हूं, एक कैलेंडर की दरकार है और उस कैलेंडर में संपूर्ण शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जितनी भी एक्टिविटी रन होती है, पात्रता परीक्षा से लेकर के 1 से लेकर 12 तक की मुख्य परीक्षा तक, सबको लेकर के एक स्पष्ट अपडेट होना चाहिए। और आपने जैसे कल देखा होगा कि जो है 8 तारीख को लेकर के बहुत सारे आप वीडियो और पोस्ट देखे होंगे कि 8 जून को आपको कैलेंडर मिलेगा, लेकिन मैं अपने रिसोर्सेज से बता रहा हूं कि 8 तक बहुत मुश्किल है, 8 तक बहुत मुश्किल है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जानकारी में यह कैलेंडर आपको 20 जून तक मिल सकता है, ठीक है, 20 जून तक मिल सकता है। और नहीं तो मतलब मैं इसी राउंड में हूं, 20 से 25। 8 तक आ जाए तो भगवान करे आज ही आ जाए, हम तो ये चाहेंगे कि आज ही आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन ये मुझे एकदम मतलब 99% लग रहा है कि यहां नहीं मिलेगा, बट हर हालत में 20 जून तक आपको एक कैलेंडर मिलेगा। और मैंने जब जब जो बातें आपको बताई है, अगर भरोसा करना हो तो कर सकते हैं, 95% तो सही होती होगी। आप अगर इसको समझते, मेरा कोई ऐसा बहुत रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी है चीजें जिससे हम अपडेट कर लेते हैं। तो 20 जून तक मैंने जब जब जो कहा है, आप उसको एक बार कनेक्ट करना तो आपको ये भी कनेक्टेड होता दिखेगा। तो फिलहाल 20 जून तक हम जो है सोच रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि हमको कैलेंडर मिल जाएगा। 20 जून भी बहुत दूर नहीं है, 20 जून तक मिल जाएगा। ये बात हो गई सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के जूनियर को लेकर के मैंने स्पष्ट कर दिया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, टीजीटी और पीजीटी की। इस पर तो कंफर्म है आप लोगों के सामने कि 23,000 से अधिक, ठीक है, 23,000 से अधिक अलग अलग विषयों के पदों का अधियाचन स्पष्ट है, पोर्टल लाइव है, सारी एक्टिविटी डन है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज करने की प्रक्रिया में आयोग है, लेकिन आफ्टर कैलेंडर ही होगा। फिर सुनिएगा, आफ्टर कैलेंडर ही होगा। और दूसरी बात, पदों की संख्या भाई अलग अलग के हिसाब से अलग अलग रहेगी, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में पीजीटी को लेकर के सक्रियता है, उसके इंटरव्यूज की प्रोसेस चल रहे हैं और जुलाई तक टीजीटी जो अभी पेपर हुआ है वो भी आपका सब कुछ डन हो जाएगा। जुलाई तक हर हालत में टीजीटी भी सब डन हो जाएगा। और पीजीटी के पेपर, टीजीटी के पेपर जो पुराने थे 2022 की भर्ती थी, जिसको अभी तक लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था, वो सब खत्म होकर के नई भर्ती जो 23,000 से अधिक पदों पर है, इसका नोटिफिकेशन कैलेंडर कहां पे है, जून में, ठीक है, जून में कैलेंडर है। आपको मैंने कहा जुलाई में पेपर है टेट का, आप सबको पता है। और ये हर हालत में जुलाई में एकदम संभावित है कि इसका नया नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, ठीक है, नया नोटिफिकेशन आपको इसका जुलाई तक हर हालत में तैयार रहिएगा कि इसके नोटिफिकेशन को लेकर के पूरी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं, कई स्तर पर देखिए लोग अपडेट भी दे रहे हैं आपको। कैसे अपडेट दे रहे हैं कि इसमें टेट लागू किया जाएगा, बीएड के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई भी विभागीय अपडेट नहीं है, मतलब ये केवल कयास लगाए जाने की बात है, बट अभी तक कोई विभागीय स्पष्टता नहीं है कि कहीं से टेट के लागू होने या बीएड को लेकर के कोई डिस्कशंस, ऐसी कोई बातें नहीं चल रही है। फिलहाल ये आपको ऐसे मिलने वाला है। इतनी बातें हो गई, मैंने लगभग सब परीक्षा के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ बातें अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मतलब सिस्टम की तरफ से, जो आपको जानना भी जरूरी है। और आप सब लोग जो है इसकी हमसे डिमांड भी करते हैं, बैचेस के बारे में, क्लासेस के बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में, इन सब पर बात करते हैं। आपको इस समय पता होगा कि अपना जो संस्था है टारगेट ऑन, जो प्रयागराज में हम लोग संचालित करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबको पता हो गया, जो शिक्षा विभाग से होगा, कि हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से। और वो उसका कारण केवल वही था कि हम छात्रों के लिए, छात्रों के साथ खड़े थे और एक कैंडल मार्च और तमाम चीजें आपने नोटिस किया होगा। तो हमारी ब्रांचेस को सीज कर दिया गया है। अभी हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर अंदर बहुत कुड़ रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं। और हम लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, हम छात्रों के साथ भी खड़े हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी असंवैधानिक गतिविधि में नहीं शामिल है कि हम कोई गलत काम करेंगे, लेकिन हम छात्रों का साथ भी नहीं छोड़ सकते। छात्र हमारे साथी हैं, छात्र हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम उनके अधिकारों से उनको वंचित होते नहीं देख सकते। जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब खड़े रहेंगे, रवि सर खड़े रहेंगे, टीम खड़ी रहेगी, एक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, श्योर मानकर चलिएगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए
तो प्रशासन ने अभी हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस को तो बंद कर दिया, ऑनलाइन हम इधर उधर से एक्टिविटी अपना कुछ हल्का फुल्का कर ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन अगले आने वाले समय में एक सुर से बहुत अच्छे एग्रेशन के साथ हम आपको कक्षाएं देते हुए नजर आएंगे। और इन सब के लिए देखिए, अभी जैसे यूपी टेट का पेपर है, तो हम आपसे ये कहेंगे, अच्छा इसकी एक बड़ी लॉन्चिंग हम टीजीटी पीएचडी की पहले साइंस विषय से करने चल रहे हैं, संभवतः कल या परसों में, कल मुझे पूरी मतलब 99 श्योर हूं परसेंट, मैं 7 जून को इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट आपको प्रॉपर करके रवि सर के माध्यम से हम करके देंगे। आप सभी लोग इसमें साइंस के बड़े चेहरों को देखेंगे, जो इलाहाबाद के, प्रयागराज के, उत्तर भारत के बहुत बड़े चेहरे होंगे, जिनको आप अक्सर जानते होंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कराया है। एक साइंस की पूरी बृहद टीम, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा का पूरा टीम सेट होगा, मैं भी शामिल रहूंगा इसमें। और रवि सर कुछ कारणों से इसमें नहीं रह पाएंगे, आप सब समझ रहे होंगे प्रशासन की स्थिति से, लेकिन हम इसको पूरी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। पूरी टीम का इतने विषयों के साथ हम इस पर आपको जल्द ही सब कुछ अपडेट करके दे भी देंगे। टीजीटी पीएचडी को लेकर के निश्चिंत रहिएगा, टारगेट आना अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ेगा। यूपी टेट की बैचेस हमारी संचालित है ऑनलाइन मोड पर, हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी इसमें सेट कर दिया है, पूरा कोर्स इसमें कवर है। अगर किसी को अभी भी रिवीजन करने के लिए इस बैच को 15-20 दिन में कवर कर सकता है, मैं बहुत सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी प्राथमिक जूनियर के लिए जो 15-20 दिन में कवर कर सकता है, टारगेट ऑन का अपना टेस्ट प्लेस ऐप है, इस पर जाकर के एडमिशन ले सकता है, आपको सब कुछ वहां पर दिख जाएगा, हम सब पढ़ाते हैं उसमें। सुपर टेट के लिए मैं आपको कंफर्म कर दूं, टारगेट ऑन के टेस्ट प्लेस ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर सुपर टेट का नया बैच है, और 11 तारीख से मैं भी इसमें कक्षाएं शुरू कर दूंगा। लगभग टीम अपनी कक्षाओं को, पिछले सप्ताह का ही बैच है, 4-5 दिन 6 दिन ही क्लासेस सभी टीचर्स की हुई हैं, 8-9 विषयों से हमने क्लासेस को शुरू किया है, क्योंकि ये मानकर चलिए जुलाई के बाद आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, 3 महीना 4 महीना कुछ नहीं होता 15 विषयों की प्रिपरेशन में, तो इसलिए अभी से ही लग जाइए, और हम भी अभी से लग जाते हैं। निश्चिंत रहिएगा, भरोसा रखिएगा, आपके साथ कोई कमिटमेंट फॉल्स नहीं होगा, जो हम लोग कह रहे हैं इतने दिन से करते आए हैं और अभी भी करते रहेंगे, इसमें आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का स्लोगन है, इस तरह से, हमारा स्लोगन नहीं ये लोगो है, आप इसको प्ले स्टोर पर देखेंगे तो दिखेगा, यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी बैचेस को। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमसे मतलब जो भी होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे। इतना था आज के सेशन में, संभवतः आपको सब बातें क्लियर हुई। फिर भी मैं आप सबसे आपके अच्छे कमेंट की, अच्छे सजेशंस की, जो आपके मन में हो, जो आपके भ्रम हो, आप लिखेंगे तो हम टीम के माध्यम से, हम खुद संपर्क करते हुए आपसे उनका हम सलूशन जरूर देंगे। जो भी प्रश्न आपके मन में हो, किसी भी प्रकार की बात को लेकर के हो, लिखिए जरूर, हम आपसे उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से बने रहिए, अच्छे भाव से बने रहिए, अच्छे माइंडसेट से रहिए। सामने विपरीत परिस्थिति है, माहौल इस समय शिक्षा के प्रति बहुत ही नकारात्मक है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा कार्य, हमारी जिम्मेदारी साथ चलते रहने की, बढ़ते रहने की है। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और हम काम करते रहेंगे। हम जो हो सकता है छात्रों के लिए बेहतर करते रहेंगे, और एक छात्र के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रयासों में शामिल रहिए। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।